सुमन, ये क्या? इस डिब्बे में मैंने बेसन के लड्डू और नमकीन बचाई थी, अब कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता माँ जी कहाँ गए, मैंने तो नहीं खाए। अच्छा, मैंने गैस पर चाय चढ़ाई हुई है, आपके लिए भी बना दी है, पी लेना। हो ना हो, ये जरूर फिर झूठ बोल रही है। अगर खा भी लिया तो सच बोल दे। साफ झूठ बोलकर साइड हो गई। झूठ बोलने की इसकी आदत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। शांति की बहू सुमन को झूठ बोलने की आदत थी। वो हमेशा किसी न किसी बात के लिए झूठ बोल देती थी। एक दिन सुमन मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी। सुमन बहू, ये मेरी साड़ी हल्के रंग की है, इसे मशीन में पहले ही धो देना। कभी किसी रंगीन कपड़े का रंग लग गया तो मेरी नई साड़ी खराब हो जाएगी। ठीक है माँ जी। तभी सुमन की सहेली मोना का फोन आ जाता है और वो उससे बातों में लग जाती है और गलती से अपना रंग छोड़ने वाला दुपट्टा मशीन में शांति की साड़ी के साथ डाल देती है। हाँ मोना, क्या करूँ, देख अभी मशीन लगा रखी है और अभी तो समय लग जाएगा। एक काम कर, हम लोग कल का प्लान करते हैं, कल मार्केट चलेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद तुझे फोन करती हूँ। अरे ये क्या, मशीन तो सारी गुलाबी रंग के पानी से भर गई। ओह गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपना गुलाबी दुपट्टा माँ जी की हल्की गुलाबी रंग की साड़ी के साथ डाल दिया? अरे बाप रे, माँ जी देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूँ, जल्दी से दुपट्टे को मशीन में से निकाल कर छुपा देती हूँ, माँ जी को पता नहीं चलेगा। शांति देखती है उसकी साड़ी पर सारा गुलाबी रंग चढ़ गया है, पर एक बार फिर सुमन झूठ बोलकर बचने लगती है। बहू, तुमने मेरी साड़ी पर गुलाबी रंग लगा दिया। मैंने तुम्हें मना किया था मेरी साड़ी को दूसरे कपड़ों के साथ मशीन में मत डालना, पर तुमने फिर वही गलती दोहराई। बताओ तो, मेरी तुमने नई साड़ी खराब कर दी। माँ जी, मैंने आपकी साड़ी पर कोई रंग नहीं लगाया है, आप खुद देखो, आपकी साड़ी की फॉल का रंग गुलाबी है। मुझे तो लगता है आपने घटिया सस्ती वाली फॉल लगवा ली होगी, तभी फॉल का रंग आपकी साड़ी पर आ गया। देख लो, अब मशीन में तो कोई ऐसा गुलाबी रंग का कपड़ा नहीं है जो आपकी साड़ी पर लगा हो। मुझे पता है सुमन अभी भी झूठ बोल रही है, अब तो इसने झूठ बोलने की हद कर दी है। मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा ताकि इसकी झूठ बोलने की आदत छूट जाए। एक दिन शांति को पता चलता है कि उनके शहर में एक बहुत पहुंचे हुए बाबा आए हुए हैं। शांति उन बाबा के पास जाती है और उन्हें अपनी बहू के बारे में बताती है। झूठ बोलना पाप है, इस बात को जितनी जल्दी तुम्हारी बहू समझ जाए उतना अच्छा है। एक काम करो, मैं तुम्हें ये थोड़ी सी शक्कर दे रहा हूं, ये अपनी बहू की चाय में मिला देना। इस चाय को पीने के बाद जब भी तुम्हारी बहू झूठ बोलेगी उसकी जीभ लंबी हो जाएगी। जितनी बार वो झूठ बोला करेगी उतनी बार उसकी जीभ और लंबी होती चली जाएगी। इससे तुम्हें पता भी चल जाएगा कि वो झूठ बोल रही है, और एक दिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो अपने झूठ को स्वीकार कर लेगी, उस दिन उसकी जीभ फिर से अपने आकार में आ जाएगी। साधु बाबा से शक्कर लेकर शांति घर आ जाती है और चुपके से सुमन की चाय में वो शक्कर मिला देती है। सुमन उस चाय को पी लेती है। अब तो बस शांति को इंतजार था कि कब सुमन झूठ बोले और उसकी जीभ लंबी हो जाए। ऐसा ही एक झूठ शांति के सामने आ गया। इधर तो आना जरा। हाँ आई। बोलो क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी ऑफिस की फाइल के 2 पेपर फटे हुए हैं, मेरा पूरा हिसाब उस पर लिखा हुआ था। मेरी फाइल किसने छेड़ी? अरे मुझे तुम्हारी फाइल का क्या करना है, तुम जानो, तुम्हारी फाइल जाने। मुझे रसोई में बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। बार बार अब आवाज मत लगाना वरना। अरे बाप रे, मैंने तो उस दिन फाइल के उन पन्नों पर दूध वाले का हिसाब और महीने का राशन लिख दिया था, और वो तो मैंने दुकान पर ही छोड़ दिए। कहते कहते सुमन की जीभ लंबी हो गई, क्योंकि सुमन ने झूठ बोला था। उस समय तो सुमन को ये सब कुछ नॉर्मल लगा। शांति को ये गलती दिख गई थी, पर वो तो सुमन के मुंह से सच सुनना चाहती थी। होली का त्योहार आने वाला था। शांति मटरी और नमक पारे बना रही थी। सुमन, मटरी और नमक पारे का मैदा मलने के लिए रखा है, मैंने नमक डाल दिया है, अजवाइन मुझे मिल नहीं रही, एक बार तुम ढूंढ कर डाल दो, तब तक मैं आती हूँ, फिर मैं तुम्हें आटा गूंथ कर दे दूंगी। कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां आ गई हैं आजकल मार्केट में। कल ही जाकर कुछ साड़ियां खरीद कर लाऊंगी। ये बहुत अच्छी लग रही है, तैयार साड़ी। अरे मैं तो भूल ही गई, माँ जी ने मुझे नमक और अजवाइन मिलाने के लिए बोला था, जल्दी से मिला देती हूँ। सुमन अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती है और अजवाइन के साथ एक बार फिर से नमक डाल देती है। उसका पूरा ध्यान अपने मोबाइल फोन में था। वो बस अपने मोबाइल फोन पर बढ़िया बढ़िया साड़ियां देखने में लगी हुई थी।
शांति नमक पारे और मठरी बनाना शुरू करती है। एक बार नमक चख कर देख लेती हूँ कहीं हल्का ना रह जाए, फिर आटे में और मिला दूंगी। अरे इतना तेज नमक, पर मैंने तो नमक अंदाजे से बिल्कुल ठीक मात्रा में मिलाया था। सुमन, तुमने आटे में अजवाइन के साथ नमक डाला था? अरे हाँ, मैंने तो नमक डाला है और माँ जी तो मुझे नमक के लिए मना। ओहो, मैंने क्या गलती कर दी। अब मुझे फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। माँ जी, मैंने नमक नहीं डाला, आप ही तो डालकर गए थे। मैंने तो सिर्फ अजवाइन डाली। सच बताओ, झूठ बोला तो बहुत गलत बात होगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ माँ जी, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलती, कभी भी नहीं बोलती। सुमन देखती है उसकी जीभ बहुत ही लंबी होती जा रही है। वो जितना कहती कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, उतनी उसकी जीभ बढ़ती चली जाती और जीभ हद में लंबी हो गई। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही, मेरी जीभ इतनी लंबी कैसे हो गई? बहू, ये सब तुम्हारे झूठ बोलने का परिणाम है। तुम जितना झूठ बोलोगी, तुम्हारी जीभ उतनी लंबी होती जाएगी। सच में सोचो, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? मैंने तो हमेशा झूठ बोला है। अपनी गलतियों से बचने के लिए मैंने हर बार झूठ का सहारा लिया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं सचमुच हमेशा सच बोलूंगी, भले ही मेरी गलती क्यों ना हो। मैं अपनी गलती को मानूंगी। सुमन को जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है, उसकी जीभ अपने आकार में आ जाती है। मेरी जीभ मेरी जीभ ठीक हो गई माँ जी, मेरी जीभ फिर से अपने आकार में आ गई। वो इसलिए क्योंकि तुमने अपनी गलती को माना। सुमन, याद रखो, झूठ बोलना बहुत बुरी आदत होती है। जो हम खुद सीखते हैं वही हम आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को भी सिखाते हैं। आगे तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो तुम्हारी तरह ही झूठ बोलेंगे। तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? भले ही तुम्हारे से कोई भी गलती हो जाए, उस गलती को स्वीकार कर लो तो तुम्हें अपने आप ही उस गलती की माफी मिल जाती है। माँ जी, मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, हमेशा सच बोलूंगी, और अगर कोई गलती करूंगी तो उसे स्वीकार करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। शांति को तसल्ली थी कि उसने अपनी बहू की झूठ बोलने की बुरी आदत को छुड़वा दिया था। भले ही उसके लिए सुमन को थोड़ी सी तकलीफ हुई। जिस तरह कड़वी दवाई लेने से हमारी बीमारी दूर होती है, उसी तरह यदि अपनों की गलती सुधारने के लिए थोड़ा दंड देना भी पड़े तो वो दंड भी एक कड़वी दवाई के समान होता है, जिसका असर हमारे जीवन को सुखमय बनाता है।